नमस्कार दोस्तों। आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी बातें जो कभी-कभी अपने दर्शकों से साझा करनी चाहिए। इसलिए भी क्योंकि आप ही हम लोगों के संबल हैं और कई बार आप लोग ही मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। ये स्पेशल एपिसोड इसलिए क्योंकि कल ही जो मेरा मेन चैनल है ओशियन नेटवर्क, इस पर 6 करोड़ व्यूअर्स कंप्लीट हुए हैं। यानी अब तक इस चैनल पर जितने वीडियो आए हैं उन पर 6 करोड़ दर्शकों की प्रतिक्रियाएं या वो मेरे चैनल पर आए हैं, यानी 6 करोड़ लोगों ने अब तक देखा है। 18 सितंबर यानी 2 दिन पहले 2050 वीडियो अपलोड हुए थे इस चैनल पर और 30 अगस्त जो अभी गया है उस पर 2.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जिसकी वजह से मुझे ये एपिसोड करना पड़ा है आप लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए। जो दूसरा चैनल है यानी ओमकार चौधरी शो, उस पर 2 करोड़ व्यूअर्स अब तक आ चुके हैं और 30 अगस्त को 2 करोड़ व्यूअर्स की संख्या कंप्लीट हुई थी। 3 सितंबर को इसी महीने 1000 वीडियो उस पर अपलोड हुए थे यानी कंप्लीट हुए थे और 9 सितंबर को 6 दिन बाद 97,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। अगर हम दोनों चैनलों के जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं और वीडियो हैं उन्हें देखें तो दोनों चैनलों को अब तक 8 करोड़ लोग देख चुके हैं। दोनों पर 3000 से अधिक वीडियो अपलोड हो चुके हैं और चल रहे हैं और सब्सक्राइबर की संख्या दोनों ही चैनलों पर 3.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं। ये जो उपलब्धि है ये इसलिए है क्योंकि आप लोगों का स्नेह मिलता रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा है और खास तौर से मेरे जैसे कई दूसरे साथी हैं जो राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो देश और समाज के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, संगठन हैं, जमातें हैं, पार्टियां हैं, उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कई बार, और ये किसी से छिपा भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो राष्ट्रवादी सोच के लोगों की न केवल मजाक उड़ाते हैं बल्कि उनको हतोत्साहित करने के लिए एक गलत कैंपेन भी चलाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हम लोगों को कोई गोदी मीडिया कह करके, कोई मोदी भक्त कह करके या इसी तरह के दूसरे विशेषण नवाज करके हम लोगों को अपने पद से विमुख करने की कोशिश करते हैं या हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। जो उनकी चालबाजी है, जो उनके अपने पार्टी दफ्तरों में बने हुए आईटी सेल हैं और वहां जिस तरीके से ट्रोलिंग की जाती है विपक्षी दलों के नेताओं की या कार्यकर्ताओं की, उसी तरीके से कई बार हम लोगों को भी इस तरह के अभद्र कमेंट्स का सामना करना पड़ता है और निशाना बनाया जाता है। यह देख करके थोड़ा दुख होता है कि जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत लीडरशिप की और जो दूसरे लोग हैं उनकी आलोचना करते हैं, और हम सब जानते हैं कि बेवजह आलोचना करते हैं, तो उनके चैनलों पर जो व्यूअरशिप है
वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है। ये कौन लोग हैं और इनकी व्यूअरशिप कौन सी व्यूअरशिप है? क्योंकि जब हम गंभीरता से सोचते हैं और देखते हैं तो जो राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है, जो लोग हैं, उनको देश के अधिकांश मतदाता सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी सपोर्ट की वजह से ही वो बहुत सारे राज्यों में भी सत्ता में हैं और केंद्र में तो 2014 से हैं ही। तो फिर जो इनके आलोचक हैं, उनके वीडियो पर ज्यादा सब्सक्राइबर क्यों हैं, ज्यादा व्यूअर्स क्यों होते हैं? जरा ये आप लोग भी सोचिए। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के चैनलों और जो प्रेजेंटर हैं, यूट्यूबर हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, कि क्या आप उतने डेडिकेशन के साथ वीडियोस को देखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? विषय देखा, उसके बाद उसको एक बार खोला और उसके बाद आगे निकल गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाने अनजाने में कि फला जो यूट्यूब चलाने वाला व्यक्ति है, एक दो के नाम अगर लेने पड़े तो पुण्य प्रसून वाजपेयी क्या कह रहे हैं या अभिसार शर्मा क्या कह रहे हैं, कहीं उनके चैनल तो आप नहीं देखना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके चैनल ना देखें, उनके चैनल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या गंदगी और क्या झूठ परोसा जा रहा है और किस तरीके से परोसा जा रहा है। लेकिन जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट देते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, अपने अतिथियों को बुला करके उनसे डिस्कशन करते हैं, जो राष्ट्र के सामने समस्याएं हैं उनको बहुत गंभीरता से उन पर वाद संवाद करते हैं। कई बार अगर आप वहां आकर के अपना समय नहीं देते हैं, और कई बार तो मैं देखता हूं कि लोग लाइक भी नहीं करते हैं, कई बार लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, और कमेंट करते हैं तो कई बार कुछ इस तरह की बातें कह जाते हैं जिनसे सामने वाला हतोत्साहित हो जाता है, वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं अपने मित्रों को या दूसरे लोगों को। और कई बार जो इस तरह के यूट्यूबर हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको उतना सपोर्ट भी आप लोगों का नहीं मिलता है जिसकी के बने रहने के लिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए जरूरत होती है। अब से कुछ महीने पहले तक अगर मैं देखूं तो देश के भीतर से भी और विदेशों से भी हम लोगों को हर तरह का सहयोग मिलता था। हर तरह का सहयोग मिलता था, जब मैं ये कह रहा हूं तो वो सुपर चैट के जरिए लोगों का कंट्रीब्यूशन या दूसरे तरीके से कंट्रीब्यूशन, उसको हम अपनी आमदनी बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो एक प्रोत्साहन राशि होती है चैनल के सर्वाइवल के लिए, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ चीजें हम लोग आमतौर पर आप लोगों से साझा नहीं करते हैं, लेकिन जितना रेवेन्यू पूरे महीने में बनता है उसका 10% तो, 15% तो अब अमेरिका का वित्त मंत्रालय काटने लगा है, पहले नहीं काटता था। तो एक और मार जो हिंदुस्तान के और दूसरे देशों के यूट्यूबर हैं उन पर पड़ने लगी है अमेरिका की तरफ से। और यहां जब वो पेमेंट आता है तो उस पर जीएसटी भी कटता है, बैंक की भी कुछ फीस कटती है, उसके बाद इनकम टैक्स भी कटता है जब साल के अंत में हम लोग रिटर्न दाखिल करते हैं। तो आप ये जरा सोच करके देखिए कि जो लोग इतना समय अपना डेडिकेट करते हैं, इतना समय लगाते हैं और जो सही तथ्य हैं उनको देश के सामने लाने का प्रयास करते हैं, तो उनकी चिंता करने का दायित्व भी फिर उस पूरे राष्ट्रवादी समाज की बन जाती है, राष्ट्रवादी सोच के लोगों की बन जाती है
कि उनको किसी भी तरह की तकलीफें नहीं हों। मैं केवल अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सारे राष्ट्रवादी चैनलों की बात कर रहा हूं जिनको लोग चला रहे हैं और जिन पर सही सोच के राष्ट्रभक्त लोगों को ला करके और बाकायदा डिस्कशन करते हैं और सही तथ्यों को सामने रखते हैं और जो झूठ फैलाया जा रहा होता है उसका खंडन करते हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। केवल मेरी बात नहीं है, ऐसे तमाम लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है और उनको संबल देने की जरूरत है, उनको ताकत देने की जरूरत है। बहुत सारे चैनलों को पिछले दिनों मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में जिस तरह का इस समय तंत्र चल रहा है, जिस तरह की सरकार चल रही है, और जब तक परमवीर आयुक्त थे मुंबई के पुलिस के, तब तक कई यूट्यूबर्स के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, उनको उठा लिया गया, उनको साइबर सेल ले जाकर के प्रताड़ित किया गया, उन पर वो मुकदमे आज भी चल रहे हैं। तो इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है ऐसे लोगों को जो सही बात कहने की हिम्मत रखते हैं। अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। चलिए, अर्णब गोस्वामी तो बहुत बड़े मीडिया हाउस के मालिक हैं और एडिटर इन चीफ हैं। उनके साथ तो हरीश साल्वे जैसे वकील खड़े हो गए, 10 दूसरे वकीलों की फौज वो खड़ी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, खास तौर से यूट्यूब पर, जो हिम्मत करके, साहस दिखा करके ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो गलत रास्ते अपना करके और जो राष्ट्रवादी सोच है, जो विचारधारा है, उसको हतोत्साहित करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे जो तंत्र हैं, उनसे लड़ने के लिए क्या ऐसे लोगों को, आप लोगों को संबल नहीं देना चाहिए, ताकत नहीं देनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहिए? जो इतने बड़े खतरे उठा करके प्रोग्राम बनाते हैं, अपना समय लगाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस फ्रंट पर भी आप लोग सोचिए। हमारे पास तो कई बार विदेशों से मैसेज आते हैं। अभी 3 दिन पहले ही यूके से एक अशोक पटेल थे, उनका मैसेज आया और उन्होंने कहा कि मैं आपके चैनल देखता हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपका कंटेंट, आपके वीडियो, आपकी विषय सामग्री वो मुझे बहुत प्रभावित करती है, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, आप अपना अकाउंट नंबर अगर मुझे भेज सकें भारत का। तो मैंने उनको अकाउंट नंबर भेजा और अगले ही दिन उनकी कंट्रीब्यूशन राशि जो है वो आ गई बैंक अकाउंट में। अमेरिका से कई लोग हैं जो नियमित रूप से कंट्रीब्यूशन भेजते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, इसको हम अपनी नियमित आमदनी बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये आप लोगों का एक तरीके से आशीष है, सहयोग है और प्रोत्साहित करने वाली एक राशि है जो कई बार टेढ़े समय में काम आ जाती है चैनल के। और जो भी इस तरह के चैनल चला रहे हैं और साहस पूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनको कमजोर मत पड़ने दीजिए। मैं तो दिल से आप लोगों का आभारी हूं। मैंने जो ओशियन नेटवर्क है, ये पिछले लोकसभा चुनाव में उससे ठीक पहले शुरू किया था और 2019 और अब 2021, तो 2 साल से कुछ ज्यादा समय हुआ है और 2 साल के भीतर ही ये आप लोगों का स्नेह है, ये आप लोगों का विश्वास है कि ये चैनल अब इस स्टेज में आ गया है कि अब तक इसको 6 करोड़ लोग देख चुके हैं, 2,54,000 सब्सक्राइबर हैं और इस पर अब तक 2050 वीडियो अपलोड हुए हैं या मैंने लाइव किए हैं जो इस समय चल रहे हैं। जून 2020 में मैंने दूसरा चैनल शुरू किया और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दूसरा चैनल जिसके कंटेंट लगभग सेम है, चलाने की क्या जरूरत थी? तो मैं आज उसका भी खुलासा करता हूं। मेरे एक मित्र ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको दूसरा चैनल शुरू करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपका चैनल है उस पर कोई जानबूझ करके भी स्ट्राइक कर देता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन की शिकायत कर देता है। और
बहुत सारे लोग होते हैं, हालांकि मेरे साथ तो किसी ने इस तरह की मिस हैपनिंग नहीं की, और मैं बेवजह की कोई उस तरह की बातें भी नहीं करता हूं। मैं बहुत संयत भाव से, बहुत संतुलित तरीके से अपनी बात कहता हूं। तो अगर ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए कि उसका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाए। अभी मनीष ठाकुर का एक चैनल टर्मिनेट कर दिया गया था कुछ समय पहले। तो मनीष ठाकुर के पास अगर दूसरा चैनल नहीं होता तो उनके पास तो कहने को कुछ नहीं था, वो लाइव नहीं कर सकते थे टर्मिनेशन के बाद, तो दूसरा चैनल शुरू करना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा संतोष है और मैं बहुत आभारी हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने दूसरे चैनल को भी उतना ही सपोर्ट किया, उतना ही सहयोग दिया, उतना ही प्यार दिया, विश्वास दिया जितना ओशियन नेटवर्क को दिया था। तो ओशियन नेटवर्क के सब्सक्राइबर 2,54,000, जो रीच यानी दर्शक 6 करोड़ प्लस, और वीडियो 2,000 से ज्यादा। ओमकार चौधरी शो जो दूसरा चैनल है, उस पर भी अब तक 2 करोड़ दर्शक आ चुके हैं, यानी 2 करोड़ दर्शक से ज्यादा उसको देख चुके हैं। 1,000 से ज्यादा वीडियो उस पर भी अपलोड हो चुके हैं। और अगर हम वीडियो सब्सक्राइबर की बात करें तो उस पर 97,000 सब्सक्राइबर अब तक हो चुके हैं। 1 लाख कंप्लीट होने में केवल 3,000 सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, वो भी हो जाएंगे अगले 1 महीने में। तो मैंने खास तौर से आप लोगों का आभार प्रदर्शित करने के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया है। जिन लोगों का भी अब तक सहयोग मिलता रहा है, आशीर्वाद मिलता रहा है, उन सबके प्रति बहुत आभार। ये सहयोग, ये आशीष और ये प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।